शांति। 2/11/23 गीत चला है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ज्ञान सागर आया हुआ है। बच्चे क्या कह रहे हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे क्या हालत हो गई, कितने कमजोर हो गए। क्या कह रहे हैं, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ चारों तरफ। कोई भी संबंधों में अगर स्नेह प्यार है भी तो भी स्वार्थ का। बाबा ने भी बोला है, सब संबंध क्या होने वाले हैं, झूठे सिद्ध हो जाएंगे। आज नहीं तो कल जिन संबंधों में भी लागत लग रही है वो झूठे सिद्ध होने हैं। कौन बचने वाला है, कौन बचेगा? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। जब कलयुग का अंत आता है तो आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है, कहीं से उसको कैसा प्यार नहीं मिलता। प्यार भी होता है तो स्वार्थ। संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, सब जगह स्वार्थ है। जब ये हालत हो जाती है तो भगवान को पुकारते हैं, तू प्यार का सागर है। सच्चा स्नेह सच्चा प्यार भगवान ही दे सकता है, दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तेरी एक बूंद, वो ऐसी कौन सी बूंद है चमत्कारी? ऐसी कौन सी एक बूंद है इतना चमत्कार? माना पूरा जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए एक बूंद। है जी? हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये एक बूंद है। उस आत्मिक स्मृति में टिक गए, इसमें पूरे ज्ञान का सार समाया हुआ है। आत्मा में जो भी दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियां हैं, जिससे आत्मा खोखली हो गई है। ये 63 जन्म लेते लेते आत्मा क्या हो गई है, एकदम खोखली हो गई। वो आत्मिक स्मृति की एक बूंद, वो सच्ची बूंद, उसमें अगर टिक गए, धीरे धीरे आत्मा में सब है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो जो सागर है वो सब गुण और शक्तियां आत्मा में हैं, लेकिन हो उल्टा गया। देह के आधार से जी रहे हैं और देह के आधार से जो भी संबंध हैं, स्वार्थ संबंध हैं, उन्हीं में हम ढूंढते हैं स्नेह प्यार मिलेगा। तो वो एक बूंद कौन सी है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। और भगवान ने भी सबसे पहला तुमको मैसेज कौन सा दिया? तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? ये देह है तुम्हारे दुखों का कारण। सुख का कारण क्या हुआ? अब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो सबसे पहला संदेश भगवान ने तुमको अपना परिचय दिया, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। और फिर वो जो सागर है उसको भी तुमने तो जान लिया। दूसरी बूंद भी टपका दी, एक ही बूंद की बात नहीं। माना एक बूंद ही सफिशिएंट है। अगर हम देह भान को ही हम छोड़ दें तो सोचो, वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा होती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई कमी नहीं होती, जो भी परमात्मा में गुण और शक्तियां हैं वो सब आत्मा में आ जाती हैं, अगर देह भान से मुक्त हो जाए। क्योंकि इतने कमजोर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी बूंद भी चाहिए। कौन सी? परमात्मा का परिचय, यथार्थ परिचय। ऐसे तो हमने जन्म जन्मांतर याद करती है भगवान को, तो भी प्यास बढ़ती गई या बुझी? बढ़ती गई, बढ़ती गई। आज ये हालत हो गई उन बच्चों की जो श्रेष्ठ थे कभी। सोचो आप, जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है, वो आत्मा इतने कमजोर हो गए क्योंकि ना स्वयं को जानते हैं ना भगवान को जानते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन आत्मा की कमजोरी बढ़ती ही गई। अभी भगवान आके सबसे पहले तुमको तुम्हारी ही पहचान देते कि बच्चे तुम कौन हो? तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। ये वो बूंद है जिस बूंद से हम पूरे उस ज्ञान सागर को ही हप कर लेते हैं। सोचो आप,
कितनी बड़ी बात है। किसका मिसाल दिया है? हाँ जी, चिड़ियां तो लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ हप कर पाई। उनका सहयोग किसने दिया? अगस्त ऋषि ने। वो पूरा ज्ञान सागर को ही हप कर लिया। तो कितनी ताकत है इस आत्मा में। जब तुम निसंकल्प स्टेज में चले जाते हो, बाप समान बन जाते हो, तो जो भी बाप के अंदर है वो पूरा ही तुम हप कर लेते हो। अभी तो बाप ने नहीं के बराबर दिया है। ये जो ज्ञान हम ढिढोरा पेड़ रहे हैं ना संसार में, आत्मा का ढिंडोरा, परमात्मा का 84 जन्मों का ढिंडोरा, सत्युग त्रेता द्वापर युग 5000 वर्ष का, कुछ भी नहीं है, चिंदी सी है। ये चिंदी ही संसार में इतनी भारी पड़ रही है, तो कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। सोचो आप, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, जबकि है चिंदी सी। उसके अंदर क्या कुछ होगा, कल्पना करके देखो। वो बूंद है, एक बूंद ही। कौन सी बूंद? कौन सी बूंद? हाँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ये आत्म स्वरूप में जब हम टिकते जाते हैं, टिकते जाते हैं, जब संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं, तो जैसे पूरा उस ज्ञान सागर को हप कर लेते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी है, मुरली में बोलता है, तुम तो पूरा ही हप कर लेते हो। तो और जिसने जितना जल्दी उसको हप कर लिया, उतनी ही जन्म जन्मांतर की राजाई ले ली। ये भी हमारी रेस है। इसलिए हम तो बच्चे हैं, हम मांगेंगे क्या? हम तो अधिकारी। बाप ने आके हमको अधिकार से बताया है कि तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो आत्मिक स्वरूप में टिक के मुझ बाप को याद करो। तुम्हारा कोई भी उलाहना रहना नहीं है। दुनिया में कितना भी स्वार्थ भरा हुआ हो, तुमको तो जरूरत ही नहीं। भगवान मिला तो किसकी जरूरत है? और तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी दुनिया। तो सोचो आप, चाहे तुम्हारे लौकिक संबंधी हो या अलौकिक संबंधी हो, तुम्हारे बिना तो इनका कल्याण हो नहीं सकता। अभी कहीं भी बुद्धि लगा के देख लो, लास्ट में रिजल्ट यही निकलने वाली है, स्वार्थ ही निकलेगी रिजल्ट। कोई कितना भी आपका क्लोज हो, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, सब संबंध झूठे सिद्ध होंगे। तब जाके वैराग आएगा, मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं। अगर ज्ञान के आधार से पहले ही वैराग ले आए कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो इस बूंद का भी चमत्कार देखो, कैसा वायुमंडल चेंज होता है। हमको भी उलाहना ही नहीं देना पड़ेगा। तू प्यार का सागर है, तेरी एक। आप तो मास्टर प्यार के सागर बन जाएंगे, मास्टर आनंद के सागर बन जाते हैं। सोचो, माना प्रैक्टिकल स्वरूप आप धारण करते हैं। ओम शांति। यहां जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती। माया का काम क्या है? माया का काम है भुलाना, और तुम्हारा काम है बाबा को याद करना, क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। मित्र संबंधी तो समझ में आता है और कोई को खान भी है तो पान भी है। खान और पान में सबसे खतरनाक कौन है, जिससे छूटना बहुत मुश्किल है? खान या पान? है खान सबसे मुश्किल है पहनना करना चलो फिर भी है, आगे चल के चीथड़े भी लगा लेंगे। अगर भगवान को चाहिए कि इतने निरहंकारी बनना है ना, तो चीथड़े भी लगा लेंगे हम। कितने कितने चीथड़े लगा लेंगे? 8 चकतियों वाला कपड़ा। सोचो आप, ये है निरहंकारीपन, है ना? है सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये निरहंकारीपन है। थोड़ा सा फटा, इसकी चिपताली, इतने निरहंकार। और खान हाँ, जैसा अब तो चलाए, अब क्या करें, कहाँ जाएं अब सौदा ही कर लिया। बनना है, कैसे भी बनना है बस। अगर तुम सैंपल बनाने के लिए आए हो, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने आए हो, तो और तुमने हमको चुना, हमने तुमको नहीं चुना, हमारी क्या औकात थी। लेकिन भगवान ने हमको चुना है, तो कुछ तो देखा होगा, नहीं? तो कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। क्या? जब आते हो कि बाबा
मेरे को बताओ, मेरी जो भी छोटा मोटा है कुछ बताओ। आके मुरली में मेरे को इशारा दो, अव्यक्त वाणी में मेरे को इशारा दो। बाबा भी तुमको इशारा दे, किस में देगा? ये मुरली है, अव्यक्त वाणी। नहीं तो कोई सोल आके प्रवेश हो गए, इशारे देने लगे। ये लीला भी बहुत चल रही है, ऐसा उल्टा वाहन नहीं करना। हाँ? असली हमारी ये पढ़ाई है, जो भी इशारे मिलने इस पढ़ाई में, चाहे मुरली हो चाहे अव्यक्त वाणी हो। जैसे लक्ष्मी का पूजन होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है क्या? आवाहन तो करते हैं लक्ष्मी कोई, क्यों? वो तो बेचारी कहीं बैठी होगी, अपना पुरुषार्थ कर रही होगी। हैं? चार अवस्थाओं से आत्मा तो गुजरती है, तो फिर कौन देता है इसका फल? है? देता नहीं देता कोई। यह सिर्फ कहा जाता है तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। इसी में माया विघन डालती है। और याद तो चलते फिरते उठते बैठते किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं सहज राजयोग। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। जितना याद करेंगे उतना धीरे धीरे विकर्मों का बोझा कम होगा, तो हेल्थ। हेल्थ पहले कौन सी मिलेगी? है? हाँ, आत्मिक पहले ये है हेल्थ, और फिर स्थूल हेल्थ। बहुत सहज है, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। है सहज, चलते फिरते उठते बैठते करना है, लेकिन माया का हो या तुम्हारे अपने ही जो पास्ट के विकर्म हैं वो विघन रूप बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है। अभी मैं प्रैक्टिकल में अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई करते हैं कि मुझे याद करो। तो एवर निरोगी कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा समय, अधिकांश समय तो निकल गया, तो इतने कम समय में एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई करते हैं, मुझे याद करो, फिर तुम मेरे पास आकर मिलेंगे, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वह बुद्धि में रखना है। कहाँ जाना है? स्वीट होम, उसको बुद्धि में याद रखना है। बाप ही आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता, उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वह तो यहाँ से आते, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है। एक बार ऊपर से जो आ गया वो बार बार यही पार्ट बजाता है। पार्ट बजाते नीचे आना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। तो उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम में उसकी शूटिंग भी होती है। अंत में फिर घर जाने से पहले क्या होना होता है? पावन बने बिन घर कोई जा नहीं सकता। बिना पावन बने निसंकल्प अवस्था में टिक नहीं सकते। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। इसलिए केवल आत्मा नहीं, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है,
उस पर चलने से ही फरमानबरदार कहा जाएगा। कौन सा फरमान है? मुझे याद करो। जो याद कर रहे हैं वही फरमानबरदार हैं। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमानबरदार। याद कम करते हैं तो कम फरमानबरदार। फरमानबरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज धारण करो। एक याद, दूसरा जो भी नॉलेज दी है उसकी भी धारणा हो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। क्या कर? स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे। स्वदर्शन, यहाँ भ्रुकुटी में बैठ के इस हीरे का बार बार दर्शन करना, तो कोई धन की कभी कमी हो नहीं सकती। भगवान वाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। ये जो ड्रामा अभी घूमने जा रहा है, इसका आदि मध्य अंत, पूरा ड्रामा हम कैसे सफल करें। अब ये ड्रामा शुरू हो रहा नहीं हो रहा एक नया, कब से कब नहीं मालूम। अरे हैं जी, ये 14 वर्ष का ये बहुत भयंकर ड्रामा है। ये अंतिम सीन है। ये 14 वर्ष का जो ड्रामा है अभी से लेके 2037 तक, एकदम अंतिम सीन है। ये ड्रामा अंतिम बार घूम गए। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और सतो प्रधान अवस्था में कोई बहुत मेहनत करें तो जब सतो सामान्य अवस्था आएगी तो उन्होंने जो जमा किया है वो खजाना उनकी मदद करेगा। सतो सामान्य को भी जो बहुत सफल कर लेंगे। फिर जो रजो प्रधान अवस्था आने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो ये जो स्टॉक जमा हो गया ये वहां भी मदद करता है। और फिर कलयुग का अंत कैसा होगा, चौथी अवस्था कैसी होगी, इन आंखों से बहुत कुछ देखना है। और तो बहुत योग बल चाहिए आने वाली सीन को देखने के लिए, बहुत योग बल चाहिए। आप तीनों शूटिंग पीरियड में जब आपकी याद बरकरार रहती है तो चौथा शूटिंग पीरियड में भी आप बहुत सुंदर याद में रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर की राजाई, सोचो, योग बल से विश्व की बादशाह। इसलिए कहते हैं कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म भी बहुत सुखी रहते हैं, तो शूटिंग कहाँ करते होंगे। अगर कोई भी शूटिंग पीरियड आपको प्रभावित नहीं कर रहा है और आपकी याद की यात्रा अप डाउन में नहीं आ रही है ना। अप डाउन ऐसे तो माया थोड़ा बहुत अप डाउन करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं छोड़ छाड़ के बाप से दूर हो गए, अनिश्चय बुद्धि बन जाए ना। आपको लगता है ऐसी कभी नौबत आ सकती है? इतना निश्चय बुद्धि, ऐसा कोई नौबत आ ही नहीं सकती। इतना निश्चय बुद्धि हो गए बाप को याद करना। तो ड्रामा के आदि मध्यांत को जानो, मेरे द्वारा मुझे भी जानो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। 2 बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रखनी है। सबसे पहले तुम्हारे मित्र संबंधी कौन है? ब्राह्मण कुल। हाँ, ये हमारे मित्र संबंधी, क्योंकि इनका तो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है ना। तभी हमारी उनसे रास भी तो मिलती है, एक सा ज्ञान, एक सी विचारधारा। लौकिक में तो उतनी रास कहाँ मिल पाती। तो ये चाहे मित्र चाहे संबंधी, फिर उसमें चाहे लौकिक भी हो, सबका कल्याण करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, यह आध्यात्मिक नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। किस लिए? किस लिए दे रहे हैं?
वापस घर ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, ये तो बाबा भी जानते हैं। लेकिन बैठते हैं तो वायुमंडल कैसा मिलेगा? अगर लाचारी में भी बैठते हैं तो भी वैसे तो कहते हैं खुशी खुशी से बैठना चाहिए। हाँ, किस खुशी में, कौन सा ऐसा उमंग लेकर आए खुशी में बैठने के लिए, जब मालूम है वहाँ बैठेंगे तो माया अपना काम शुरू कर देगी। करेगी नहीं करेगी? वो खुशी खुशी से कैसे बैठ सकते हैं? बोलो, है जी? हाँ, तो उस वहीं तो माया बैठी है। हाँ, बैठो जरा आत्मिक, अभी बताती हूँ मैं तुमको। इतना निश्चय होना चाहिए कि अगर मेरी कमजोरी है भी, मैं उतना अच्छा नंबर नहीं भी कर पा रही, लेकिन ये क्या है, संगठित रूप में, इसमें भी विक्रम विनाश होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। संगठन की इतनी वैल्यू बाबा ने क्यों दी है? संगठित रूप में जब याद करते हैं तो 2 4 6 हम बैठ के याद करते हैं। मान लो 1 2 का उस वक्त नहीं भी लग पा रहा, लेकिन 1 2 का भी लग रहा है तो वायुमंडल निरंतर मिलता है हमको, उसमें भी हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है, कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो लाचारी बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हो? तो आज तो आप लोगों की साइड बाबा ने ले ली है। आज तो दीदी तो मुरली को अगर आज डे भी हो तो भी नहीं पढ़ेंगी। तो चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं? किस किस समय याद करते हैं? आगे चार्ट रखते थे, जब ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहे थे उस वक्त कैसे थे? अलबेले थे, ढेर के ढेर। इसलिए क्या बोला, आगे सब चार्ट रखते थे, ऑफिशियली रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। कायदा क्या है इसका मतलब? किसके पास भेजना चाहिए? बाबा क्यों? इसलिए अव्यक्तवा नहीं बोला, आगे चल के एक दिन बाबा तुम्हारे चार्ट बुलवाएंगे, तो सोचो। इसका मतलब हमको अपना रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, चाहे डायरी हो चाहे कैसे भी है, उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं, अपने चार्ट में अपनी शक्ल देखनी है। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। हमने चार्ट लिखा, मालूम पड़ा आज बहुत बिजी थे, टारगेट है तुम्हारा 8 घंटे का, तो आज 6 घंटे ही हुआ, है ना? फिर हम अगले दिन उसको पूरा कर दें, अगले दिन भी बिजी रहे, 1 आध घंटा कम हो गया, फिर उसको और फिर अगले दिन का टारगेट। तो 7 रोज में हम एवरेज, है ना, अगर लिखते हैं तभी तो एवरेज। आप ऐसा नहीं कि रोज ही अचानक बाबा इतना सुंदर तुमको वो दे देगा, बढ़िया माहौल, ऐसा 1 2 दिन में माहौल मिल जाएगा, तुम पूरा कवर भी कर जाओगे, लेकिन तब जब ऐसा लक्ष्य होगा। एवरेज हमको इतने घंटे तो मेहनत करनी ही है। तो व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं, एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। सोचो, कोई तो ऐसा ग्रुप होगा जो ऐसा ही चार्ट रखता होगा, उनकी बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को उन्नति करनी है, माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते हैं। अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। क्या ये उस वक्त की बात है? अंत में बनेगी, पहले रुद्र की माला बनेगी, फिर वो रुद्र माला विजय माला में पिरोई जाएगी, तब कहेंगे कंप्लीट विजयंती माला। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3 4 नंबर में हैं, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। क्या आज 3 4 नंबर गिनती हो रहे हैं, माया ऐसे आ जाती है, एकदम कहाँ चले जाते, इतनी कमजोरी आ जाती है, कितना फर्क हो जाता।
कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो ऐसी माला जिसका भगवान स्वयं सिमरन करे। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो? सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। क्या करें? उंगली ऊपर उठाई, एक दो को बाबा की याद दिला दें। बोलने वाले से ऊंच जा सकता है। कोई भाषण करने वाला हो, बहुत अच्छा भाषण करे, वो कोई गूंगा है, उंगली ऊपर कर दे कि बाबा याद है, पूछे एक दो को, और तो बहुत बड़ी सेवा है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं अगर भगवान को याद करें। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाप का बना और वर्षा तो मिल जाएगा। फिर उसमें नंबर वार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। जन्म लिया, बाप का बने तो वर्षे का हकदार बना। यहां तुम आत्मा तो हो ही मेल्स। क्या हो तुम सब आत्माएं? इसलिए क्या प्रैक्टिस कराई थी आदि में? मैं आत्मा पुरुष हूं। तो फादर से वर्षे का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। क्या है? माया के साथ युद्ध है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहां पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापना हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। क्या? अटेंशन जरूर जो आगे दाने हैं उनके ऊपर जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। अभी कितनी सुंदर चाल होने वाली है। 8 दानों की चाल कितनी सुंदर होने जा रही है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हैं। बाप को किसी के अंदर के जानने की क्या जरूरत है? हर एक अपनी चलन से स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा, लेकिन बाप तो कौन सा जानी जाननहार? नॉलेजफुल हैं। सृष्टि की नॉलेज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करूंगा, इसके मन में दिल में क्या चल रहा है। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? पूछते हैं बाबा। मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात नॉलेजफुल हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को जानना है। यह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े ही बैठ करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूं। मुख्य एक्टर्स कितने हैं? जी कितने? 5-7 मुख्य एक्टर बताए। कौन कौन से? लो, गोले का चित्र नहीं देखा? कौन कौन से? राम, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। ये हैं मुख्य एक्टर्स। बाकी तो अथाह रचना है।
यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूं वह तुमको पढ़ाता हूं, बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखाने आता हूं। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। सारी कारोबार बच्चों से है। क्या आया ही किसके लिए है? बच्चों के लिए। पूरी कारोबार किनके लिए है? बच्चों के लिए है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूं। बाकियों के लिए मैं क्या हूं? भगवान हो। कितना बड़ा हो, बाप रे बाप, भगवान। और जो मेरे बच्चे बनते हैं उनके लिए मैं क्या हूं? बाप। संबंध। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनके लिए मैं बाप हूं, वह फिर सगा है व लगा है, सो मैं समझ सकता हूं। बच्चे तो सब बन गए, लेकिन उनमें कौन कौन सगे हैं और लगे हैं ये बाप समझ सकता है। हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। क्या? बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा। कौन कौन ठहरे? ये ठहर जाते हैं, ये ऐसे माया इनको उड़ा के नहीं ले जाते है। कौन कौन? शिव भी ठहरा, वो तो सदा ही ठहरा हुआ है? तो शिव भी ठहरा, और दूसरा कौन ठहरा? वृक्षपति भी ठहरा, माना इनको माया उड़ा के नहीं ले जाती है। तो एक ही गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। कौन सा दिन है? खास दिन है आज, तो बड़ा दिन है। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार। क्या? सोमनाथ का दिन। सोम कौन है? हाँ, मना चंद्रमा खास ना। वो चंद्रमा माँ तो हमको कितनी सुंदर पालना देती है। तो शिव बाबा सोम रस पिलाते हैं। कौन से दिन? सोमवार, और दूसरा गुरुवार। इसलिए 2 दिन तुम भी क्या करते हो? तुम भी चाहते हो हम तो इन सब से दूर, खाना पीना कैसा हो, फास्टिंग वाला। और तुम्हारा टारगेट हो 2 दिन तो खूब बाबा को याद विशेष रूप से करना है। हॉलीडे मनाते हो तुम 2 दिन नहीं? कौन कौन से दिन? ये 2 दिन बहुत वैल्यूबल है ना? एक गुरुवार, दूसरा सोमवार। है तो एक ही। गुरुवार के सोमरस पिलाते हैं। यूं तो उनका नाम शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कहा जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा, उसको नथनी पहनाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें प्रवेश करके फिर हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। क्या? जो रुद्र रूप धरने वाला है वो भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं, तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी। कितनी बड़ी बात, किसी भी ब्राह्मण को मालूम नहीं है, कोई ऐसा यज्ञ है जिसमें पूरी सृष्टि की सामग्री क्या होने वाली है 14 साल में? स्वाहा। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। करोड़ों मनुष्यों की बलि चढ़ने वाली है, जो करोड़ों। ये तो जो अभी कोरोना आया था, इसमें करोड़ों तो नहीं थे ना, है ना, लाखों थे, तो भी हाहाकार मची पूरे वर्ल्ड में। सोचो अभी कितनी बड़ी हाहाकार मचने वाली है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। आने वाली जो सीन है, इतनी कड़ी सीन है, जब ब्रह्मा बाबा ने देखी, ऐसे ब्रह्मा बाबा रोने लग पड़े। उन्होंने ऐसी सीन तो कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए बाबा ने कहा वो अंतिम सीन देखने के लिए बहुत योग बल चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं। क्या? कुछ भी हो जाए किसको नहीं भूलना? बाबा की याद को भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे।
जो भगवान का उनको मालूम ही नहीं है, और भगवान ने उनको पहले बता दिया कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। ये जो आने वाला 37 है, तो उससे पहले जो स्वर्ग आ गया वो गर्भ में ही रहेगा, लेकिन जब पूरी तरह कलयुग का अंत हो जाता है फिर प्रैक्टिकल सतयुग दिखता है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है, तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। क्या है वो? प्यार का सागर है। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर दिया। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं है। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाए। किसको जानने से? बाप को जानने से वो माता पिता जो सुख घनेरे देते हैं सब जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होगी। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, लेकिन संस्कार तो साथ में जाएंगे ना। परंतु वहां दुख की कोई बात नहीं है। यह बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मनाभव मध्याजीभव। कौन सी एक बूंद? मन मनाभव और मध्याजीभव। कुछ भी कर्म करते हो तो बाप की याद में उसके अर्पण करना। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती। यह सब महिमा है। क्या कहा? यह सब महिमा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, ये तो सब महिमा की है। लेकिन प्रकृति से जो तुम्हारी पालना होती है वैसी पालना तो कभी ना हुई थी और ना कभी होगी। तो यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी ही हो सकती है, लेकिन ये तो हो सकता है। जड़ी बूटियों से जो पानी आ रहा है, वो पानी इतना शुद्ध तो हो सकता है। जो तुमको दूध से मिलता है वो पानी से मिले? नहीं हो सकता। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बढ़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहाँ बना है स्वर्ग का मॉडल? अजमेर में, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट से समझ जाएंगे। वो मॉडल में कौन है? पहले पहले अजमेर में किसका यादगार है? अजमेर प्रजापिता का यादगार है ना।
और वहाँ स्वर्ग का मॉडल, यहाँ प्रैक्टिकल में स्वर्ग का मॉडल बनता है कलयुग के अंत में, जिसको दुनिया देखती है वही यादगार है। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है, उनकी जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह प्रैक्टिकल में होना है। संदेशियों को दिखाया दिव्य दृष्टि से, अभी सब कुछ आ रहा है प्रैक्टिकल। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। बैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। अब तक है साक्षात्कार, जब तक प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में पहुंचे तो अब साक्षात्कार की कोई दरकार ही नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी। भाई बहनों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, कोई रोक सकता है? जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया उनको तो आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा, एकदम से नहीं चढ़ेगा। क्या कहा? खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते फिर आगे चल के क्या होगा? स्थायी हो जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। अभी थोड़ा सा खुशी का पारा आता है, अगले दिन फिर माया क्या करती है? मुरझा जाते हैं। तूफान तो बहुत आएंगे, बस करो। क्या कह रहे हैं? ये थकते ही नहीं है, तूफान तूफान दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं उनसे व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को